नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का फील्ड सबसे ज्यादा बड़ा फील्ड माना जाता है। आज के इस प्यारे वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिसको करने के बाद आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीटेक सेक्टर में या फिर रिसर्च या खुद के बिजनेस में आप इमेंस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज बीएससी एग्रीकल्चर हर जगह छाया हुआ कोर्स है। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड, मैथ या बायो या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से 12th की परीक्षा पास की है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राजस्थान जैसे स्टेट में जेट का एग्जाम बहुत ही फेमस एग्जाम है। जेट के एग्जाम के बाद काउंसलिंग्स होती हैं, उन काउंसलिंग्स में स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, काउंसलिंग के समय स्टूडेंट्स को एक ऐसा कॉलेज चूज करना चाहिए जो उनके भविष्य के सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्कोप 3 तरीके से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, किन किन फील्ड में गवर्नमेंट जॉब लगेगी। फिर हम बात करेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रीज की। फिर हम बात करेंगे कि आप अपने एग्रीटेक के स्टार्टअप्स या बिजनेस को किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। और इसी के पैरेलल हम दूसरे स्तंभ की भी बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, एमएससी करने के बाद रिसर्च के फील्ड में अपना कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। स्किप मत करना और जिन विद्यार्थियों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के टाइम में कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब किस किस फील्ड में लगती है। अगर मैं बात करूं कृषि विभाग की यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो स्टेट वाइज एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लगातार वैकेंसीज निकलती हैं सेंट्रल और स्टेट वाइज। साथ ही साथ दोस्तों, बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जैसे एएफओ बहुत ही फेमस पोस्ट है, या फिर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, नाबार्ड जैसी संस्था लगातार एएफओ की वैकेंसीज निकालती रहती हैं। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी सरकारी क्षेत्र में बीएससी एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, रूरल मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रामीण विकास के लिए यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज लगातार आती है। मनरेगा जैसी योजनाओं को संचालित करने के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है। इसी के पैरेलल ब्लॉक वाइज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जिसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर की एलिजिबिलिटी होती है। तो वहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर या फिर वेयर हाउसिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, बीज और खाद नियंत्रण में भी सीड ऑफिसर, फर्टिलाइजर ऑफिसर, डीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स के फील्ड में, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर और विभिन्न क्षेत्रों में इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निकाली जाती है जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर मैंडेटरी होता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक और शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर लेक्चरर की वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप एजुकेशन के फील्ड में भी सरकारी नौकरी यहां से पा सकते हैं। अन्य सरकारी पद जैसे पटवारी, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स या फिर एनजीओज में भी बीएससी एग्रीकल्चर के बिहाफ पर आप बहुत सारी नौकरियां ले सकते हैं दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसी के दूसरे पहलू की कि प्राइवेट सेक्टर में हम किस तरीके से नौकरियों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में एग्री कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, सीड्स कंपनीज या फिर हम कह सकते हैं क्रॉप मैनेजमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट निकालती है जहां पर आप करोड़ों रुपए तक का पैकेज भी उठा सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों इफको की, क्रबको की, यारावीरा की, टाटा की, अनदर कंपनीज की, जो कंपनियां एग्रीकल्चर के फील्ड में न्यू स्टार्टअप्स बना रही हैं और बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाना चाह रही हैं। तो आप सोच के देखिए कि उनमें ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, टेरिटरी मैनेजर जैसी वैकेंसीज निकलती हैं जिनके पैकेज करोड़ों में जाते हैं। एक नया चरण और चल चुका है दोस्तों, एग्री बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए ब्लॉक लेवल पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर एग्री क्लिनिक डेवलप कर रही है जहां पर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इस तरीके के क्लिनिक खोल के लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप
डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज में डील करने वाली कंपनीज में अपना करियर बना सकते हैं। इसके पैरेलल एक चीज और बता देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हायर एजुकेशन में या तो एमएससी कर लेते हैं या फिर बिजनेस एग्री में एमबीए कर लेते हैं, जिसके बाद करोड़ों के पैकेज उनसे दूर नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बिजनेस एग्री स्टार्टअप्स किस किस फील्ड में कर सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर फील्ड की नॉलेज लेने के बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, डेयरी, फिश या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट जिसमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप हाई प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एग्री कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जागरूक करके आप एक सफल करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर एक उभरता हुआ कोर्स है। जनरली लोगों की इस कोर्स पर नजर इसलिए नहीं जाती है कि लोगों को लगता है कि इसमें शायद खेती करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हर जगह वर्ल्ड वाइड डिमांड है ऐसे लोगों की इस तरीके के स्किल वाले कोर्सेज की, तो आप लोग इस कोर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब ऐसे में मैं बात करूंगा एक ऐसे संस्थान की जिसने एग्रीकल्चर के फील्ड में लगातार गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप होने के बाद सैकड़ों विद्यार्थियों का एक सफल भविष्य बनाया है। तो मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के अग्रणी संस्थान शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स यहाँ का मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है दोस्तों। कारण एक ही है कि इस संस्थान के पास मॉडर्न लैब्स हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स नॉलेज पर स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाता है। एक विशाल फार्म हाउस जहां पर बच्चे फार्मिंग के हुनर सीखते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, अलग अलग सीड्स पर किस तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, फर्टिलाइजर सीड पर किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं, किस तरीके से हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखा जाता है कि जमीन की उर्वरकता भी बनी रहे। तो अगर आपने भी साइंस बैकग्राउंड या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में 12th की परीक्षा पास कर ली है या इस साल अपीयर है और बीएससी एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चर के फील्ड में सफल करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अधिक जानकारी के लिए या तो कॉलेज विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।